Dear students, welcome in our new lecture Properties of Covalent Compounds। जी हाँ, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़, इनकी खसूसियात क्या होती है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा है इससे पहले भी। तो वो कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। So the compounds containing covalent bonds are called covalent compounds. For example, वाटर जो है इसमें हम देखते हैं इसमें है दो एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, जिनकी एक फिक्स प्रोपोर्शन है 2:1। हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम बनाता है वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो ये एक कंपाउंड है जिसका रेशो बनता है 2:1। या अगर हम देखें मीथेन में हम देखते हैं एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो रेशो बनता है 1:4। तो ये एक कंपाउंड है, इसमें भी होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसी तरह अमोनिया है NH3, उसमें भी हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। लिहाजा ये कंपाउंड्स जो कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए बनते हैं इनको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम आज यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये बहुत लो होता है, क्योंकि इनमें जो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होता है, बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्शन होता है, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो बहुत स्मॉल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्मॉल होता है। लिहाजा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी वो टेम्परेचर जिस पर ये मेल्ट करते हैं या वो टेम्परेचर जिस पर ये बॉयल करते हैं, जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इनका वो बहुत कम होता है। ये इनकी पहली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली होते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक करंट इनमें से पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इनमें से नहीं जाती है। ठीक है, सो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। क्योंकि एक्चुअली इसमें होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर होते हैं दो एटम्स के दरमियान। ठीक है, और कोई चार्ज पार्टिकल पर नहीं होता है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है। नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इन दीज कंपाउंड्स। लिहाजा इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, बिकॉज हेयर नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इन दीज कंपाउंड्स। ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनमें की क्या है, वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली वोलेटाइल इन नेचर। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये इन जनरल ये होते हैं वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मीन्स रूम टेम्परेचर पर ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं रेडीली। एकदम ये एट रूम टेम्परेचर ये वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। लिहाजा इनको हम कहते हैं वोलेटाइल। सो दे आर जनरली वोलेटाइल इन नेचर। तो आज आपने इनकी 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ी कोवेलेंट कंपाउंड्स के हवाले से। जो पहली प्रॉपर्टी थी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ड्यू टू स्मॉल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। एटम्स के दरमियान स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा इसमें कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये जनरली होते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली होते हैं वोलेटाइल इन नेचर। तो ये था आज का स्मॉल एक लेक्चर रिगार्डिंग
प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक में, इंशाल्लाह नया मौजू लेके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।